हेलो गाइस, मैं मिथिलेश। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, इफ द डिस्टेंस आर बिटवीन टू चार्जेस इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज हैं जिनके बीच की दूरी r है और उनको डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जब डिस्टेंस r था दो चार्ज के बीच का तो फोर्स कितना लग रहा था। उसके बाद डिस्टेंस को डबल करेंगे और फिर देखेंगे कि फोर्स कितना आ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2 और r डिस्टेंस पर रखा गया है। दोनों पॉइंट चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा इधर, ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा इधर। तो कितना करेगा? तो कलाम साहब ने कहा था कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा या उसका प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। आप कलाम फोर्स भी कह सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात बोला था कि जो स्क्वायर डिस्टेंस होगा वो फोर्स के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब ये साइन हटेगा तो एक कूलाम कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं के, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे भाई, दो चार्ज है तो दो चार्ज की जो फोर्स लग रहा था वो किसी ना किसी मीडियम तो लग रहा होगा ना। तो ये मीडियम है, ये क्या है, ये फ्री स्पेस लिखा है ना, डेट इज मीडियम है ये। तो इस मीडियम में इतना फोर्स लग रहा था। तो ओवरऑल आप क्या बोलेंगे, कूलाम फोर्स कितना आ जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि यही कूलाम फोर्स है, यही इसका मैग्नीट्यूड है जब दो चार्ज की डिस्टेंस क्या है, r है। अब पूछा क्या है कि इसी डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो फोर्स कितना आएगा, आपको ही बताना है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर दो चार्ज कि बीच की डिस्टेंस अगर r होगा तो जो इसका मैग्नीट्यूड आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब डिस्टेंस क्या होता है, इनके बीच का r होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार्ज वही हो, बस उसकी डिस्टेंस को डबल कर दिया गया हो। अब बताना है आपको कि फोर्स कितना होगा। तो आपको पता है कि फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, F बराबर होता है 1/r स्क्वायर होता है। r क्या कह रहा है, उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, 2r का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा 1/4r स्क्वायर। तो देख रहे हैं फोर्स क्या हो रहा है, 1/4 टाइम्स क्या रहा, फोर्स डिक्रीज कर गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सर डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये बात कलाम साहब ने बताया था। यानी कि जो फोर्स होगा वो इनवर्स, यानी कि जो कूलाम्स लॉ होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इस बात को हम प्रूफ कर देंगे कि डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आइए थोड़ा चेक करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, F/4। यानी कि डिस्टेंस को 2r कर देने पर उसका जो फोर्स है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। आइए ग्राफ से समझते हैं कि वाकई में कलाम साहब ने सही कहा था
कि डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो देखिए जब डिस्टेंस r था तो फोर्स कितना आ रहा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब चार्ज वही हो, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो फोर्स कितना आ रहा है, F बराबर 1/4 r स्क्वायर। अगर Q1 Q2 वही चार्ज हो, डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया जाए तो अब फोर्स कितना आ जाएगा, 1/9 स्क्वायर आ जाएगा। अगर चार्ज वही हो और डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1/16 r स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए एक बात यह समझ में आ रहा है कि अगर ग्राफ प्लॉट करें, जब डिस्टेंस r था तो फोर्स क्या था आपका, यहाँ पर मैक्सिमम था। जब डिस्टेंस को 2r किया तो फोर्स आपका कितना आ गया, F/4 आ गया। जब 3 टाइम्स किया तो फोर्स कितना आपका आ गया, F/9 आ गया। जब 4r टाइम्स किया तो F/16 आ गया। तो जो आपको ये पॉइंट मिल रहे हैं, आप इसे ग्राफ देखिए, देख रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, देख रहे हैं ढाल ये नीचे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कूलॉम साहब ने कहा था कि जो फोर्स होता है वो स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ में आया, और ये भी समझ में आया होगा कि चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर यही क्वेश्चन पूछता, अगर Q1 और Q2 ये चार्ज है और इनकी डिस्टेंस क्या कर दें, जो पहले r थी अब क्या करते उसकी हाफ कर दे, r/2 कर दे, अब फोर्स कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r स्क्वायर। तो जहां r होगा वहां r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 4 हो जाएगा, ऊपर भेज दीजिए, 4 ऊपर आ जाएगा, r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स 4 टाइम्स क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। यानी कि डिस्टेंस कम होने पर फोर्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डिस्टेंस ज्यादा होने पर फोर्स क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये बात कूलॉम साहब ने बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको, अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्टेंस r को 2 टाइम्स कर दिया जाए, कल को 3 टाइम्स से पूछेगा, 4 टाइम्स पूछेगा, या उसका हाफ पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन ये है, 2 point charges are placed at same distance from each other, first in air and then in a medium of dielectric constant, in both case of ratio of force between charges। क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 चार्जेस हैं जिनकी डिस्टेंस जो है बीच का वो क्या है, वो सेम है, लेकिन मीडियम क्या है, चेंज है। एक मीडियम बीच का एयर है, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जब 2 चार्ज के बीच, जब मीडियम एयर है तो उनके भी फोर्स कितना लग रहा है, जब 2 चार्जों के बीच मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तब फोर्स कितना लग रहा है। तो दोनों फोर्सों का आपको रेशियो बताना है, जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि जो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पर हम उसको हिंदी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे जाइए, कैमरा लेंस होगा, आप इसकी स्क्रीन खींचिए और ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे भाई देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि Q1 Q2 2 चार्जेस हैं और डिस्टेंस क्या है, r, और बीच का जो मीडियम आपको क्या एयर है, F0 हमने ले लिया यहाँ पर। अब बताइए, अगर 2 चार्जेस है, r डिस्टेंस है, मीडियम F0 है, तो फोर्स कितना आएगा। अभी हमें आपको बताया है 4πε0 Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि सर डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, अब बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बताइए, इसको F1 मान लीजिए, F2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, F1/F2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर K है। तो देखिए ये मर जाएगा, यहाँ से ये मर जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे 1/K बचेगा। K को ऊपर भेजिए तो क्या आ जाएगा, K/1। तो यही आपका मेरे भाई आंसर होगा। तो K/1 आप चेकआउट कर लीजिए, कहीं पर दिया हुआ K/1। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन लिखा है गलत, आप इसको मिटा के ऑप्शन सही कर लीजिए कि K/1। तो मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि when 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is। क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई कि कोई न्यूट्रल मेटल प्लेट है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 10⁻19 दिया हुआ है। तो उस न्यूट्रल मेटल प्लेट है, तो उसके पास कितना चार्ज होगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि कोई न्यूट्रल मेटल है, इसमें से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं 10⁻19, ये यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले हैं, यहाँ पर रिमूव किए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज अब होगा या बचेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्वांटाइज ऑफ चार्ज, Q बराबर होता है NA। N आपको दिया है क्या, N आपको दिया है Q बराबर 10⁻19 और E इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, या पढ़े हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, 90 + 90 - इंटू 1.6 कूलम। तो 10⁻0 1.6 कूलम। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो या किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 कूलम। अब आप एक चीज देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, -1.6 कूलम दिया हुआ है, 1.6 कूलम दिया हुआ है और 10⁻18 कूलम दिया हुआ है और नन ऑफ दिस दिया है। तो ये बताइए, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन में आपको मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई एक होगा। तो मेरे भाई अब ये सोचिए कि माइनस होगा कि प्लस का होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल, यानी खुद सोचिए अगर ये न्यूट्रल मेटल का प्लेट है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इस पर चार्ज क्या बच जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन निकालोगे मेरे भाई तो प्लस ही चार्ज ना बचेगा। तो आंसर किसमें आएगा आपका, ये प्लस में आएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका बेटा मेरे भाई, ये आपका आंसर है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज Q0 in an electric field
is F, then electric field intensity E will be। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टेस्ट चार्ज Q नॉट है उस पर F फोर्स लग रहा है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना लग रहा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो देखिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए सर, एक होता है पॉइंट चार्ज होता है। देखिए मेरे भाई, आपको पूरा ऐसा नहीं है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया, आपको क्वेश्चन पढ़ लिया और कहां से बता दिया, ऐसा नहीं है। आराम से पढ़ना है इसको और समझना अच्छे से, ठीक है। एक होता है पॉइंट चार्ज, एक होता है क्या, टेस्ट चार्ज। पहले ये समझिए, जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो टेस्ट चार्ज होता है इसके कंपैरिजन में ना के बराबर होता है। तो टेस्ट चार्ज डू नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको बात पता ही होना चाहिए। इसके कंपैरिजन में ये लेस होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। यहां पर कोई रखा है क्या, टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये चार्ज इस चार्ज को फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा। उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो आप क्या कहोगे, जितना ज्यादा टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है, आप कहोगे। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब दोनों को भाई कंबाइन करेंगे, तो रिलेशन क्या मिलेगा, एफ ई प्रोपोर्शनल क्यू नॉट ए मिलेगा। जब ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हमने के मान लिया। इस कांस्टेंट वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 किसके लिए, एयर के लिए। अब देखिए, तो फॉर्मूला क्या आ गया, एफ ई बराबर क्यू नॉट ई। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां से अगर मैं E की वैल्यू निकालूं, E बराबर क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन क्यू नॉट। तो देख रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, किसी भी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं। यानी कि टेस्ट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, की इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब कि इस पर भी वेक्टर होगा और इस पर भी वेक्टर होगा। तो आपका ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। ये पहली बात। क्वेश्चन कभी ये पूछ सकता है आपसे, किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगता है और किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगता है। तो देखिए, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स कितना लगा, क्यू नॉट ए लगा। कल को ये बोल दूं किसी पॉइंट चार्ज फोर्स कितना लगता है, आप एक बोलिएगा क्यू इंटू ई इक्वल क्या, एफ ई। पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा तो क्यू इंटू ई हो जाएगा, एक्टिव फील्ड हो जाएगा। और अगर टेस्ट चार्ज बोलेगा क्यू नॉट ई हो जाएगा। क्लियर मेरी बात इतनी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की आपको निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड निकालना है पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस से। यानी कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके आर डिस्टेंस से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अभी आप पढ़ के आए हैं और मैंने आपको समझाया भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये अभी हम आपको पढ़ाए थे, अभी ट्रिक क्वेश्चन था।
इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है, ये इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिपल कर रहा है। उसकी इंटेंसिटी कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहली बात ये सोचिए, अगर ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0। आपने चार्जेस क्या लिया, क्यू और क्यू नॉट लिया है, तो क्यू और क्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ पर r² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। अब आंसर ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r², नीचे क्या है क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। आप चार ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। आप एक चीज देखिए, इस मैग्नीट्यूड में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर डिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि किसी भी पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होती है उसमें E और R के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात को अपने माइंड में सेटअप कीजिएगा। तो कभी पूरा मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, कभी इन दोनों बीच में रिलेशन पूछ लेता है। जब पॉइंट चार्ज होगा तो इन दोनों बीच में रिलेशन जी होगा, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है आपको उसको बताना है, यूनिट बताना है। तो सबसे पहली बात आपको अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ट्रेस चार्ज। आपको बताना है यूनिट बताना है। तो ये क्या फोर्स है, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज यूनिट होती है कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, या सी को ऊपर लीजिए -1 आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन में अब मैच कर लीजिए, इस फॉर्म में दिया है और पहला ऑप्शन इस फॉर्म में भी दिया है, इस फॉर्म में भी दिया है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म आंसर आपका क्या है, सही। अगर इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया, तो दोनों सही है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या लिखिएगा, बोथ। क्या लिखिएगा, बोथ। तो ऑप्शन में दोनों मार दीजिएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। या तो ऑप्शन यहाँ कर लीजिए, अब यहाँ ऑप्शन इसको बोथ कर लीजिए। यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है, जो चार दिया हुआ, इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है और चेक करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है इनमें से कौन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली बात, अभी आप पढ़ के आए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन
चार्ज होता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अब ऑप्शन देखिए, सही तो मैच कर रहा है, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, आपको चेक करना है इनमें से कौन नहीं है, तो पहले चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन होता है dv बाई dx, ये इसका रिलेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल है, क्या यहाँ पर ये यहाँ पर एक पोटेंशियल है, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो आप कह सकते हैं v फॉर वोल्ट, और ds यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है या लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, तो यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्विवेलेंट यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर भी है। आपका ए भी आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, अब क्या मैच नहीं कर रहा आपको ये देखना है, जो मैच कर रहा है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बचे दो ऑप्शन, ये और ये। अब इनको चेक करने से कौन सा मैच कर रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए पहली बात यहाँ पर आप एक फॉर्मूला और पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग पढ़े हैं वर्क डन। ठीक है, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, ठीक है, तो वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज है। अब बताइए वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, इस यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं है। तो आपको ऑप्शन लग रहा होगा ये तो होगा ही नहीं, यानी कि सर एक ऑप्शन ये होगा और ये भी होगा। अब सोचिए सर ये होगा तो कैसे होगा, आपको ये निकालना है। अगर ये होगा तो कैसे होगा, तो वेरी सिंपल है। आप यहाँ देखिए कि जो ये आंसर आया है ये बताइए क्या है, ये पोटेंशियल का यूनिट है क्या, वोल्ट है कि नहीं है। अब बताइए, तो अब मैं इसी जगह अगर रख दूं ये वैल्यू, ये क्या पोटेंशियल है ना, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने कहा पोटेंशियल की यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होती है कि जूल पर कूलम, नीचे क्या है पर मीटर है। कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल पर कूलम। इसकी वैल्यू को मैं लिख देंगे, तो जूल पर कूलम और नीचे क्या दिया आपका मीटर, तो ए बी सी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गया। फिर से रिकॉल कर रहे हैं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, ये आपको पहले से पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर मैंने कहा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल माइनस डीबी अपॉन डीएक्स। ठीक है, और माइनस क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल आपका है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लेंथ है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, यहाँ पर मीटर हो गया। तो मैंने कहा ए भी ऑप्शन में आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ए भी यूनिट होगा। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, तभी पोटेंशियल निकल पाता है, अदरवाइज निकल नहीं पाता है। तो मैंने कहा इसकी यूनिट वर्क होगा जूल और क्यू से कूलम। तो जूल पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं होता, ये पोटेंशियल का है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन, ये। तो ए भी होगा, ओ भी होगा और ए भी होगा। तो ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, जूल पर कूलम, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया और मीटर लिखा यहाँ पर। तो हमने एक एनालाइज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ए भी यूनिट होती है जूल पर कूलम मीटर। तो ये 3 यूनिट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपका ये यूनिट नहीं होता है। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूला है, आपको चेकआउट करना है इनमें से कौन सा होगा। तो आपको पता है सर कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है एफ बाई क्यू होता है। अब चाहे पॉइंट चार्ज लिखिए चाहे टेस्ट चार्ज लिखिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए एफ का मतलब क्या होता है, जो एफ की यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन, और क्यू क्या होता है, कूलम। इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटी का होता है, जो फंडामेंटल होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एफ फोर्स है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होते हैं, ये डेरिवेटिव क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एफ बराबर क्या होता है, एम होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और क्यू बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ के स्थान पर एम आ जाएगा और क्यू के स्थान पर आई टी हो जाएगा। आप देखिए, ठीक है, मास है तो यहाँ मास लेते हैं, ए है तो एक एक्सेलरेशन होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आई से क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है। और टी से क्या होता है, टाइम होता है, यानी कि सेकंड होता है। तो मास को कैपिटल एम, मीटर है तो एल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन है, क्योंकि नंबर है तो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एम्पियर से ए हो जाएगा, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो टी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। हमने कहा ये स्क्वायर है, यहाँ पावर स्क्वायर में है, ये 1 पर है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का बेस इक्वल होगा, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो टी पर आ जाएगा आपका 3। तो आप लिख सकते हैं एम एल, ए ऊपर भेजिए तो ए -1 हो जाएगा, टी पर भेजिए टी -3 हो जाएगा। तो इतना आपको पता है, इतना आपको आता है। हमने आपको बताया कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। एफ बराबर एम ए होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, एफ से मास होता है, ए से एक्सेलरेशन होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आई से एम्पेयर होता है, टी से टाइम मिनट सेकंड होता है। सबकी हमने नेमिंग कर दिया, और नेमिंग करने के बाद जिसका डायमेंशन आया वही आपका आंसर होगा। आप मैच कर लीजिए एम एल, ये एम एल एम एल एम एल, ए की पावर -1 है, टी की पावर -3 है, तो कौन सा होगा इसमें से, टी -3 ए -3, या आपका सेकंड राइट विल बी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। अब मैच कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए इधर है टी इधर है, 2 3 6 भी होता है, 3 2 6 भी होता है, मल्टीप्लाई में आप कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, और एक वीडियो स्पेशल रहेगा न्यूमेरिकल्स का रहेगा, और उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ अच्छे होंगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।